उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह और उसके गुलाम की हसीनो जमील मगर गैरतमंद बीवी का वाकया सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक बादशाह की पड़ोस की एक हसीन और महजबी औरत से आंखें चार हो गईं। तहकीक कराई तो मालूम हुआ कि खुद उसी के गुलाम फिरोज की बीवी है। गुलाम का नाम सुनते ही बादशाह उस वक्त तो कुछ खामोश रहा, मगर औरत के हुस्नो जमाल पर वो इस कदर फरीफ्ता हो चुका था कि दिन का आराम और रातों का ऐश सब उसके लिए हराम हो गया। सोचते सोचते एक दिन उसने फिरोज को बुलाकर एक खत दिया और कहा कि फलां शहर में चले जाओ और इसका जवाब ले आओ। फिरोज को उस वक्त ख्याल नहीं गुजरा कि इतने बड़े सफर पर अचानक मुझे क्यों भेजा जा रहा है। वो शरीफ आदमी सीधा घर आया और सामाने सफर दुरुस्त करके रवाना हो गया। चलते चलते वो कुछ ऐसा घबराया हुआ था कि असल चीज यानी खत ही घर पर भूल आया, और इसका इल्म उसे उस वक्त हुआ जब वो अच्छा खासा रास्ता भी तय कर चुका था। मजबूरन बादशाह और उसके मुलाजमीन से छुपता छुपाता वो उल्टे पैरों घर वापस आ गया। फिरोज के जाते ही अंधेरी रात में तने तन्हा बादशाह अपने महल से फिरोज के घर की तरफ जा पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए कुंडी खटखटाना पड़ी। खटखटाहट की आवाज सुनकर फिरोज की बीवी ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो बादशाह ने बहुत ही चुपके से जवाब दिया, कोई नहीं, मैं हूं तुम्हारा मालिक और इस शहर का बादशाह। औरत बादशाह का नाम सुनकर सटपटा गई, फौरन दरवाजा खोल दिया। बादशाह अंदर आ गया। औरत चूंकि अक्लमंद और तहजीब याफ्ता थी, इसलिए मसनूई खुशी का मुंह बनाकर कहने लगी, आज का दिन कितना मुबारक दिन है कि खुद हमारे आका हमारे घर में तशरीफ लाए हैं। बादशाह ने औरत की बात काटकर जवाब दिया, तशरीफ लाया ना कहो, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूं। औरत को बादशाह के इन जुमलों पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर दामाने मतानत हाथ से छूटने नहीं दिया। कहने लगी, खुदा महफूज रखे ऐसी ज़ियारत से, मैं इसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। बादशाह उसके लबो लहजे से ताड़ गया कि वो मेरी नीयत को भांप गई है और मेरा इस तरह आना उसे नागवार गुजरा है। इसलिए जरा अंदाज बदलकर कहने लगा, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपको खूब जान लिया है। उसके बाद औरत ने पिछले जमाने के किसी बुजुर्ग के नसीहत आमेज जुमले बादशाह को कह डाले कि आज बदकिस्मती से आप एक ऐसे हौज पर पानी पीने आ गए जिस पर आपके दरबार का एक हकीर कुत्ता रोजाना मुंह डालता है। औरत के ये फिक्रे सुनते ही बादशाह शशदर रह गया और मारे गैरत के जूते छोड़ अपने महल की तरफ लौट आया। फिरोज ने जिस वक्त शाही फरमान लाने के लिए घर में कदम रखा तो सबसे पहले उसे बादशाह के यही जूते पड़े दिखाई दिए। देखते ही उसके होश उड़ गए, गुस्से के मारे थरथर कांपने लगा और उसे अब समझ में आया कि इसीलिए उसे इस सफर पर रवाना किया गया था। चूंकि मामला नाजुक था, इसलिए वो फौरी तौर पर बिल्कुल चुप साध कर सफर पर चला गया। चंद रोज के बाद जब फिरोज अपना काम करके घर लौटा तो बादशाह ने उसकी इस जफाकशी और इताअत शुआरी पर बहुत पीठ ठोंकी और 100 अशरफियां इनाम देकर घर जाने की इजाजत दे दी। वो महल से बजाय घर जाने के सीधा बाजार गया। औरतों की जरूरियात और पसंद के लायक बहुत से तोहफे तहाइफ खरीद कर बीवी के पास आया और दिलजोई के लहजे में कहने लगा, आजकल अच्छा मौका है, चलो तुम्हें तुम्हारा मैका भी दिखा लाऊं। औरत ने कहा कि अभी जल्दी क्या है, आप 2-1 दिन आराम कर लें, इतने लंबे सफर से आए हैं। फिरोज ने अपनी औरत की बात ना सुनी और एक चलता हुआ फिक्रा कहकर सामाने सफर दुरुस्त कर दिया और गोया जबरदस्ती लेकर रवाना हो गया। फिरोज ने जिस तरह पहले दिन खामोशी इख्तियार की थी,
अब तक उसने उसमें किसी किस्म का फर्क नहीं पैदा होने दिया। ससुराल गया भी और लौट भी आया, वहां भी किसी को कानो कान इस वाकया की इतला नहीं होने पाई। यहां तक कि लोगों को यह शुबा हो गया कि शायद अब वो इसे छोड़कर किसी और के साथ दादे ऐश लेना चाहता है। चुनाचे एक दिन फिरोज के साले ने खुसूसियत के साथ उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, मगर उसने उसे भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर साले ने नानो नफका का दावा दायर कर दिया और यह भी इत्तिफाक के ऐन उसी वक्त जब फरीकैन पहली बार हाजिर अदालत हुए, बादशाह भी मजिस्ट्रेट के करीब ही आकर बैठ गया। सबसे पहले साले का बयान दावा पढ़कर सुनाया गया, जिसका मफहूम यह था कि मैंने फिरोज को अपना एक बेशकीमत बागीचा सुपुर्द किया था, जिसके चारों तरफ पुख्ता दीवारें खिंची हुई थीं। उस बागीचे के अंदर ठंडे और मीठे पानी का एक कुआं भी था, जिससे वो मुद्दतों सिराबी हासिल करता रहा। इसके अलावा ये बाग हर किस्म के फलों और फूलों से हमेशा लदा रहता था, लेकिन फिरोज ने चंद ही दिन में उसकी वो मजबूत और मुस्तहकम दीवार तोड़ डाली, कुएं को भी नुकसान पहुंचाया और बाग के सरसब्जो शादाब दरख्त भी सब तबाहो बर्बाद कर डाले। मुद्दई का बयान सुनकर मजिस्ट्रेट ने फिरोज से सफाई तलब की तो उसने अपने साले के बयान की हरफन हरफन ताईद व तस्दीक करते हुए कहा, अब मैंने इनका बाग इन्हें वापस कर दिया है और इसकी वजह यह पेश आई कि एक दिन मुझे उसके अंदर शेर के पंजों के निशान बने दिखाई दिए, जिससे मुझे यह खतरा दामनगीर हो गया था कि कहीं किसी दिन शेर मुझ ही को ना निगल जाए। उसके अलावा और कोई नागवारी या नाराजगी की बात नहीं पेश आई। फिरोज जिस वक्त यह बयान दे रहा था, बादशाह तकिया लगाए बैठा एकदम सीधा हो गया और असल वाकया को समझकर बर्जिस्ता कहने लगा, फिरोज जाओ, अपना बाग फिर वापस ले लो और इत्मीनान रखो कि शेर बाग के अंदर गया तो जरूर था, मगर उसने ना तो किसी दरख्त को छुआ और ना किसी फूलो फल को तोड़ा और ना कहीं ज्यादा चला फिरा। बस थोड़ी देर यूं ही रहा था कि जैसा गया था वैसा ही वापस आ गया। उसके बाद बादशाह ने यह भी कह दिया कि मैंने खुद तुम्हारा बाग देखा है, वाकई हसीन और दिलकश बाग है और बकौल मुदई के उसकी दीवारें हुस्नो मजबूती में अपना नजीर नहीं रखती। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि वहां सिवाय तुम्हारे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिरोज इतना सुनते ही सब कुछ समझ गया और अपनी बीवी को बाइज्जत तरीके से घर ले आया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।